अगर आपके भीतर माता काली के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय माता काली और काली महाकाली लिख दीजिए। मेरे प्यारे भक्तों, आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, माता काली की कृपा आप पर बनी हुई है। जो भी लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, वे अपने ही नकारात्मक कर्मों का फल भोग रहे हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे, लेकिन माता काली की शक्ति आपको हर संकट से बचा रही है। यहाँ जो ऊर्जा सबसे पहले प्रकट हो रही है, वह यह संकेत दे रही है कि आपके आसपास कई धोखेबाज और ईर्ष्यालु लोग रहे हैं, सांप जैसे, जो सामने से मित्रता का दिखावा करते हैं लेकिन भीतर से विष भरे होते हैं। पर अब इनका अपना ही नकारात्मक कर्म इन्हें निगलने लगा है। वे अपने ही विचारों में उलझ चुके हैं, अपनी नकारात्मकता के कारण अपने ही जीवन को विषैला बना रहे हैं। आपके जीवन में जो भी ग्रहण था, वह अब माता काली की कृपा से समाप्त हो रहा है। यदि आपके जन्म कुंडली में ग्रहण दोष था, तो उसका प्रभाव अब कम हो रहा है। शत्रु अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और माता काली ने आपकी रक्षा का पूरा भार उठा लिया है। जिन लोगों ने आप पर तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रयोग किया था, अब वे स्वयं उलझ चुके हैं। वे परेशान हैं, क्योंकि अब उनके किए हुए कर्म उन पर ही लौटने लगे हैं। वे सोच रहे हैं कि पहले तो आप इन चीजों से प्रभावित होते थे, डरते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वे अचंभित हैं कि अब उनकी काली शक्तियां आप पर काम क्यों नहीं कर रही हैं। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आप स्वयं माता काली का अंश हैं, एक दिव्य आत्मा है जिन पर कोई भी बुरी शक्ति असर नहीं कर सकती। अगर आप सच में माता काली पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कमेंट में मुझे माता काली पर पूर्ण विश्वास है लिखें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। माता काली की कृपा से अब आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हैं। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी शत्रु अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता काली आपके साथ है और उनकी शक्ति आपके जीवन से हर संकट को नष्ट कर रही है। जय माता काली। काली महाकाली। यहाँ कंपैरिजन की भी एनर्जी आया है। इन लोगों ने आपका बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया है, किसी के भी साथ या खुद के साथ कर रहे हैं। ऐसी भी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रहा है। यह आपके पास्ट लीव है, यहाँ पर कार्मिक निकल करके आए। यह जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, यह आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक है। बहुत सारे लोगों के साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था, लेन देन बाकी था। जब भी किसी के जीवन में पास्ट के जो कार्मिक होते हैं, तो उसके बर्थ चार्ट में मैं बता दूं, उसके मून की स्थिति बहुत नेगेटिव होता है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं आपकी जो मून की पोजीशन सही नहीं है, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतने सारे पास्ट कार्मिक की एंट्री हुआ है। बट यहाँ पर अब यह हील हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं आपके करंट आकर्षक रिकॉर्ड्स के बारे में, तो इस समय जो आपके मून की सिचुएशन है वह मुझे काफी सुधरती हुआ नजर आ रहा है। और हर फुल मून पर या हर न्यू मून पर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा चीजें होता है जो बहुत ज्यादा अजीब होता है। पास्ट में तो ये चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में जाता था, बट अब आप हील कर रहे हैं। धीरे धीरे एक इम्प्रूवमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जब भी फुल मून आता है, न्यू मून आता है, उस समय में आप यह फील करते हैं कि अब आपकी एनर्जीज में उस तरीके के नए नेटिव प्रभाव नहीं आते। पहले आपको यह महसूस होता होगा न्यू मून पर और फुल मून पर आपकी एनर्जी जैसे कोई आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ऐसे कुछ एनर्जी आपको पास्ट में आता होगा, क्योंकि आपका मून जो बैलेंस नहीं था, बट अब सिचुएशन इसकी हीलिंग हो रहा है, या आप कहीं से हील करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं। आप इस एनर्जी में इसलिए पहुंच पाए हैं, इली आपके साथ कोई कितना मर्जी बुरा कर ले, आप इजीली चीजों को लेट गो कर देते हैं। और जो आपका यह लेट गो का भाव है, यह तभी आप पाते हैं जब आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की दया दृष्टि आप पर होती है, जिसके शनिदेव पॉजिटिव होते हैं, या शनिदेव ने पास्ट के आपके कर्मों का जो हिसाब किताब है वह आपसे करवा रहे हैं, वह चुकता करवा रहे हैं। उसके बाद भी आप पेन भुगत रहे हैं, और पेन भुगत हुए भी आप अपने अच्छे कर्मों को नहीं खोते, यानी आप अपने अच्छे कर्मों को करते हुए चले जाते हैं। आप किसी भी प्रकार के ऐसे मन में गिल्ट का या नेगेटिव भाव नहीं रखते कि इसने मेरे साथ बुरा
किया तो पलट के मैं भी इसके साथ बुरा करूं। आप इस तरीके के इंसान नहीं हैं, है तो ही यह चीजें आप इली लेट इन गो कर पाते हैं। और आप जब कोई एनर्जी देखें, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को जब हम रिलीज करके जीवन में आगे बढ़ते हैं तो यह बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। अपने आप में ही ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर करंट में आ रहा है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इजीली चीजों को भूल जाते हैं। आपको अब भूलने की भी आदत बहुत हो गई है। आपका किसी से झगड़ा हुआ तो आप उस बात को ही भूल जाएंगे। यह आप में जरूर से आदत होगा। आपका किसी से झगड़ा हुआ है तो आप भूल जाएंगे कि मेरा इस बात इस इंसान से किस वजह से झगड़ा हुआ है। आपके साथ यह हैबिट इसीलिए भूलने की है क्योंकि आपके ऊपर एक भारी बैगेज है कार्मिक का। अगर आप सब कुछ याद रखोगे तो वैसे ही बंदा मर जाएगा, तो इसलिए आपको एक भूलने की आदत हो सकती है। और हाई इंटेंसिटी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपने सारी नकारात्मकता को, सारी नेगेटिविटी को, सारे अग्रेशन को पीछे छोड़ दिया है। सारे ही नेगेटिविटी को तो आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है, अग्रेशन को आपने छोड़ दिया है। आप एक व्हाइट लाइट के साथ अब आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ लोग यहाँ पर मुझे लग रहा आपको लेकर के ना गिल्ट में जाएंगे या गिल्ट में है, लेकिन घमंड और अहंकार इतना ज्यादा हावी है, बड़ा है कि घमंड अहंकार इतना ज्यादा है कि वह आपसे कभी माफी मांगेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक नेगेटिव आत्मा है। बट वह गिल्ट में जाएंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। देखिए, अगर इन लोगों ने आपसे माफी नहीं मांगी तो इनके साथ कुछ बहुत अजीब घटनाएं घटित हो सकता है, क्योंकि होने एक डिवाइन सोल को हर्ट किया हुआ है। इसके ऊपर व्हाइट फ्लावर है। व्हाइट फ्लावर क्या डिनोट करते हैं? मेंटल पीस को, मानसिक शांति को यह बताते हैं। तो अगर यह माफी मांग ले आपसे, किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट मन में नहीं रखते, तो भगवान इनको माफ कर सकते हैं। भगवान तो वैसे भी सबको माफ कर देते, लेकिन जो कर्म हमने किए हैं वह तो हमने भुगतने ही है। ऐसी कुछ एनर्जीज फेस करेंगे वह लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। दोनों तरफ से हमेशा वही लोग फंसते हैं जो बैड कर्मा क्रिएट करते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे इधर से भी फायदा हो जाए, मुझे उधर से भी फायदा हो जाए। अगर आपके भी मन में कभी इस तरीके के सवाल आते हैं कि मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ, तो अपने कर्मों पर गौर करें। आपके कर्मा बैड है, क्योंकि जो सही और सच्चा इंसान होता वह कितने भी टफ सिचुएशन में उसको डाल दो, कितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट कर दो, वो थोड़ी टाइम परेशान होएगा, दिक्कत में आएगा, लेकिन एंड ऑफ द टाइम आप देखेंगे वह धीरे से अपना, बहुत सहज से अपना रास्ता निकाल के वह आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो लोग गंदे कर्म क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी में हमेशा दूसरों के जीवन को बर्बाद करने में लगे रहते हैं, उनको यह नहीं पता कि यह सारी ही चीजें कितने टाइम मल्टीप्लाई होकर के हमने भुगतनी है। वह सारी ही चीजें यह भुगत रहे हैं, और जो आपको फंसाना चाहते थे खुद से ही उस सिचुएशन में जाकर के यह फंस गए हैं। अब यह इनके मन में इस तरीके के सवाल आ रहे कि अब हम क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि इन्होंने हर प्रकार की नीचता की हदें पार कर दी है। नेगेटिविटी की हद किसी ने पार किया है। आपके जीवन में एक नया ब्रेक थ्रू आ रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रहा है, क्योंकि आपका परमात्मा पर बेइंतहा ट्रस्ट है। आपके जीवन में ऐसी भयावह परिस्थितियां पैदा की गई हैं, लेकिन आप जो है, कभी भी आपने यह नहीं सोचा कि भगवान नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत समय के लिए आपके मन में इस तरीके से विचार आ सकते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करे हैं, मैंने ही आपका क्या बिगाड़ा है, मेरी इतनी परीक्षा लोगे आप क्या, आपको कोई और नहीं मिलता परीक्षा लेने के लिए। इस तरीके से आप अपने भगवान से जरूर से कुछ ना कुछ कह देते हैं। पर जब आप यह सब कह रहे होते हैं तो भगवान हल्के से स्माइल कर रहे होते हैं कि हाँ, पता है मुझे मेरा बच्चा, तो तू बहुत परेशान है, तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप बहुत ज्यादा अनुभव है, आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। यहाँ पर ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, अपने अनुभवों का, अपने एक्सपीरियंस का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। इन लोगों की, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, यह नेगेटिव, इनकी यही कमियां रहा है। इनको अनुभव बहुत पास्ट लाइफ, इनको कुछ पास्ट लाइफ की डिवाइन की ब्लेसिंग्स था, बट इन्होंने उन ब्लेसिंग्स का, उस इंटू का जो इनको ईश्वर ने दिव्य शक्तियां दिया था, गलत इस्तेमाल किया है। अगर यह उन चीजों का सही इस्तेमाल करते तो लोग इनकी वाहवाही करते हैं, बट इन्होंने सेल्फिश होकर के चीजों को देखा है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रहा है। आपके मन में जो भी इस समय विचार चल
रहा है उस पर एक्शन करिए, एक्शन लीजिए। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आता है और मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग यह चाहते हैं कि जो भी आप काम करते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, बट कुछ लोगों का ना यह सोच है आपको लेकर के कि आप जो भी काम करते हैं, आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखता है, वह एक्सपोज हो रहा है सबके सामने। आप मेल है या आप फीमेल है, कोई भी है, बट यहाँ पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट है यह डेविल है। यह जो डेविल है यह अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है, यह धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है वह इस पर ही अटैक करेगा, इसकी जो भी मंशा है भी मनोदशा है वह इसी के लिए काम कर रहा है। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है, यह इन ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहते हैं नहीं, ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की जो भी है, यह आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है आप है गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में होता है तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो, आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होता है वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होता है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं कि जिस आपको बांधना चाहता है वो आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको प्लेफुलनेस में देख के भी इन लोगों को चुल मचता है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है, आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वो घास आपने डालना बंद कर दिया। तो यह बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। यह एनर्जी यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर एंस आपको कह रहे हैं कि आपके एंस आपके साथ है, आपको सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन का। आपको डरना नहीं है किसी से भी, कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं तो कमेंट में लिखें मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहाँ पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। यह महिला जो भी है यह शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इनका शनि का बहुत प्रभाव है इन पर। यह जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वह गिल्ट में है। अभी यह गिल्ट में है, यह सोच रहा है कि मैंने यह क्या कर दिया। यह अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे इसके दिमाग को, इसके दिमाग की गंदगी है, इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रहा है। और यह बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहा है। आपको लेकर के ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आया है, मेल की भी एनर्जी निकल के आया है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके जीवन में आ रहा है सक्सेस। यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, और यह चीज यह हजम नहीं कर पा रहा। चेंज यह देख रहा है, आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है और यह आपको स्टक करना चाहते हैं, आपको रोक देना चाहते हैं। आपके कोई ड्रीम्स है, कुछ सपने हैं, अपनों के संग यह पूरा नहीं होने देना चाहते। हो सकता है यह किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराता है। यह भी एनर्जी है क्योंकि यह शिफ्ट को रोक देना चाहते हैं। जो परमात्मा स्वयं जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं आपके जीवन में, उसको यह रोक देना चाहते हैं। जैसे भगवान तो आपके भाग्य का घुमा रहे हैं और यह उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगा। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रहा है। यहाँ पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब मंद हो चुका है क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में
किसी प्रकार का स्थान नहीं देते और यह चीजें यह फील करते हैं कहीं ना कहीं यह आपके एनर्जी को खाकर की शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया तो यह तिल मिलाने लगे हैं, उछल कूद इनकी मच गई है, क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं। आपके सकलक पर आपके सोलर फ्लेक्स हार्ट चिन्ह चक रा पर यह जो भी नेगेटिव एंटिटीज है इनको यह पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको यह चीजें महसूस होता है, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्ससक और आपका सक्रालक टारगेट किया जा रहा है। आपको लो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है। बट यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है, ना गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं वह सब आपके ईश्वर है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपके सांस है इस शरीर में, अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे। आपकी जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं है, बट यह आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो यह एनर्जी होती है। आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर यह सोचते हैं कि यह इंसान में ऐसे 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 हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रहा है, जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना यह लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको यह ऐसी नजरों से देखते हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। यह जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद। तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगा। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुण कर्मा किए हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी बोझ और कठिनाइयां आया है वे केवल तुम्हें सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए है। मेरे आशीर्वाद और संरक्षण में कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। यह तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति परीक्षा का है, परंतु याद रखो कि मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी और शांति का वास तुम्हारे जीवन में होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता मिलेगा और मैं तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा दूंगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समय अस्थायी है और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का समय अब अवश्य आएगा। तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है। मेरा संदेश है कि जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है उसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारी महान यात्रा का एक हिस्सा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति से भर देगा। हर उस क्षण को मुझे समर्पित करो और जान लो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष की ओर ले जाने के लिए मेरी भक्ति में अडिग रहो और यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे और निष्ठा से भरे होते हैं तब भाग्य भी तुम्हारे अनुरूप ढलता
है। यह माह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा और वह शुभ समाचार तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन में नई रोशनी लाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारी वर्षों की मेहनत एक क्षण में चमत्कार का रूप लेगी और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अच्छे और ऊर्जा से भरे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हारे मार्गदर्शन और सफलता में सहायक होंगे। हर मुश्किल और हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी अवरोध तुम्हारे जीवन में थे वे सब तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम्हारा नाम इस दुनिया में गूंजेगा। तुम्हारे परिवार के चेहरे पर आनंद और संतोष की आभा होगी। मेरे प्यारे बच्चे, माता काली तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है ताकि तुम इस संसार की माया से दूर होकर अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाया है जहां माता की कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे वे अब अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे और माता काली का न्याय उन्हें उनके कर्मों का उचित फल देगा। यह उनके लिए भी एक अवसर है कि वे अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सच्चे मार्ग पर लौटें। तुम्हारे साथी के मन में भी बीते समय की गलतफहमियां दूर हो रही हैं। वह तुम्हारे पास अपने दिल की बातें रखना चाहता है और माफी मांगने की इच्छा रखता है। यह संकेत है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और प्रेम का होगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इस समय तुम्हें मेडिटेशन और ध्यान करने की आवश्यकता है। यदि अब तक नहीं कर रहे थे तो अब शुरू करो। कुछ लोग तुम्हारे सोलर प्लेक्सस और सक्राल चक्र को टारगेट कर रहे हैं जिससे तुम्हें लो फील हो सकता है, काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में भी माता काली के ध्यान को नहीं छोड़ना है। जो भी लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम माता काली की दिव्य सुरक्षा में हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी कुछ लोग तुमसे द्वेष रखते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जो जैसा सोचता है वही अपने लिए करता है। यदि तुम दूसरों का अच्छा सोचते हो तो वह भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा और जो तुम्हारा बुरा सोच रहे हैं वे वास्तव में अपना ही बुरा कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रुओं के मन में तुम्हें लेकर कुछ इच्छाएं हैं। वे चाहते हैं कि तुम कमजोर पड़ जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए, तुम्हें पीड़ा हो। लेकिन वे यह नहीं जानते कि माता काली की शक्ति तुम्हारे साथ है और उनकी सभी बुरी इच्छाएं उन्हीं पर लौट रही हैं। वे मोहमाया और अज्ञान में फंसे हैं, इसलिए वे तुम्हें गलत समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि पाप उनके भीतर है और वे इसे दूसरों में देखने की भूल कर रहे हैं। अतः काली के भक्तों पर कोई नकारात्मक शक्ति काम नहीं करती। यह समय तुम्हारे उत्थान का है और माता स्वयं तुम्हें मार्ग दिखा रही है। यदि तुम्हें माता काली पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में जय माता काली और काली महाकाली लिखें और इस संदेश को शेयर करें। जय माता काली। काली महाकाली और आपको पापी समझते हैं, खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं वो पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद। तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगा। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं। जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपने गुण कर्मा किए हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी बोझ और कठिनाइयां आया है वे केवल तुम्हें सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए है। मेरे आशीर्वाद और संरक्षण में कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। यह तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति परीक्षा का है, परंतु याद रखो कि मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी और शांति का वास तुम्हारे जीवन में होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता मिलेगा और मैं तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा दूंगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समय स्थायी है और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का समय अब अवश्य आएगा। तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है। मेरा संदेश है कि जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है उसे धैर्य पूर्वक स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारी महान यात्रा का एक हिस्सा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति से भर देगा। हर उस क्षण को मुझे समर्पित
करो और जान लो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष की ओर ले जाने के लिए मेरी भक्ति में अडिग रहो और यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे और निष्ठा से भरे होते हैं तब भाग्य भी तुम्हारे अनुरूप ढलता है। यह माह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा और वह शुभ समाचार तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन में नई रोशनी लाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारी वर्षों की मेहनत एक क्षण में चमत्कार का रूप लेगी और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अच्छे और ऊर्जा से भरे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हारे मार्गदर्शन और सफलता में सहायक होंगे। हर मुश्किल और हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी अवरोध तुम्हारे जीवन में थे वे सब तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम्हारा नाम इस दुनिया में गूंजेगा। तुम्हारे परिवार के चेहरे पर आनंद और संतोष की आभा होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं ताकि तुम इस संसार की माया से दूर होकर अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाया है जहां मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे वे अब अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे और मेरा न्याय उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। यह उनके लिए भी एक अवसर है कि वे अपनी आत्मा को करें और सच्चे मार्ग पर लौटे। तुम्हारे साथी के मन में भी बीते समय की गलतफहमियां दूर हो रही हैं। वह तुम्हारे पास अपने दिल की बातें रखना चाहता है और माफी मांगने की इच्छा रखता है। यह संकेत है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और प्रेम का होगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा रहा है तो अपने दिल से धन्यवाद महादेव कहो और अपने जीवन में इस न्याय और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा जीवन अब एक नए प्रकाश में खिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, हर बाधा अपने आप दूर होती जाएगी। यह तुम्हारा समय है अपनी सच्ची पहचान और अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को पुनः प्राप्त करने का। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरे संरक्षण में तुम अपने हर सपने को साकार करोगे। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश और सशक्त आत्मा का वास है जिसे मैंने स्वयं प्रकट किया है। जब तुम अपने भीतर झांक कर अपनी सच्ची शक्तियों को पहचानोगे तो तुम्हारा आत्मसम्मान और आप प्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को आकर्षक और स्थिर बना देगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी ऊर्जा एक महकती हुई शक्ति के रूप में प्रकट होगी जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को भी प्रभावित करेगी। तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा से सभी को प्रेरित करोगे और यही तुम्हारी सच्ची महिमा होगी। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, नई शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का है। मेरे आशीर्वाद के साथ अब हर नकारात्मकता और हर बाधा तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। यह दिव्य सूचना तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगी। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हूँ और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। तुम्हारी सच्ची दिव्यता को अब कोई नहीं रोक सकता। जो लोग कभी तुम्हारी शक्ति को नकारते थे वे अब पछता रहे हैं और उनकी हर योजना मेरे आशीर्वाद से विफल हो चुकी है। याद रखो कि तुम्हारे आशीर्वाद का मार्ग प्रतिरोध से भरा हो सकता है लेकिन विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा लचीलापन और भी महत्वपूर्ण है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे प्रेम और सभी समस्याओं को दूर करने का है। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अचानक से तुम्हें धन लाभ होगा और तुम्हारे मित्र और सहयोगी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हर रास्ते पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी और जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे दूर होंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नया सस लेकर आ रहा है। थोड़ा और परिश्रम करो और फिर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी विजय अब तय है और यह समय तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है। आने वाली खुशियां तुम्हें हैरान कर देंगी। आत्मविश्वास से भरे रहना और अहंकार से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह समझना जरूरी कि आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है जबकि अहंकार तुम्हें नीचे खींचता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें
और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हारे प्रति गहरी भावना रखते हैं वे तुम्हारी इस शक्ति और उन्नति को देखकर प्रसन्न होते हैं, जबकि जो लोग ईर्ष्या रखते हैं वे तुम्हारी इस शक्ति और प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति है जो तुम्हारे प्रति इतनी गहरी भावनाएं रखता है कि यह एक दिव्य जुड़ा के समान है। मेरी कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नया निवास स्थान या नई शुरुआत का संकेत भी है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी नहीं। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को मुझ पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो। तुम्हारा मन अब एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और मेरी कृपा से तुम्हारे अदृश्य पंख और भी सशक्त हो रहे हैं। यह पंख तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुमने अपनी आत्मा को हीलिंग के माँ से शुद्ध किया है और मैंने देखा है कि तुम्हारे मन में कभी द्वेष या बदले की भावना नहीं आई। तुमने हमेशा धैर्य और विश्वास को बनाए रखा है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। मेरा आग्रह है कि इनसे सावधान रहो और उनकी बातों को अपने मन पर हावी ना होने दो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी करीबी की प्रतिक्रिया तुम्हारे मन के अनुसार ना हो, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का संचार होता है। स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंधों में यह संतुलन तुम्हें तुम्हारे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन के कारण प्राप्त हो रहा है। इस संतुलन को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे आंतरिक शांति का स्रोत है। इस संसार में हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखना ही सच्चे धर्म का मार्ग है। तुम्हारा क्राउन चक्र जागृत हो रहा है और ध्यान में जो विशेष ऊर्जा तुम्हारे पास आ रही है वह तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। यह कमल जो तुम्हारे हृदय के निकट है या आसपास विद्यमान है, दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक है। इसी कमल के माध्यम से तुम मेरी चेतना से जुड़ सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, हर कठिनाई सोने की तरह परिवर्तित होकर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा को मुझसे जोड़कर मेरी दिव्य शक्ति का अनुभव करो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी खुशियों और सफलताओं का आगमन निश्चित है। तुम्हारी दृढ़ता, संकल्प और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का गुण मुझे अत्यंत प्रिय है। अपने विश्वास को सुदृढ़ रखो और मेरे आशीर्वाद का स्वागत करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव का स्रोत बनेगा। हर कठिनाई में मेरी कृपा को अनुभव करो और देखो कि कैसे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। धैर्य और मुझ में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। जब मन में बेचैनी हो तो कुछ पल ठहरो, अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम स्मरण करो। यह याद रखो कि भले ही इस संसार में धन से कई वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, परंतु सच्चा ज्ञान और समझ केवल मेरी कृपा से प्राप्त होती है। दुनिया का सामना करना और अपने सच्चे प्रयासों में विश्वास रखना तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। तुम्हारे भीतर शेर जैसी शक्ति है जो उस समय प्रकट होती है जब तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट की जाती है। मैंने तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनका अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है और वे तुम्हारी सफलता से असहज हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है और यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें अपने